ये सामान निकाल लो जल्दी से। भाईजान किराया दे दें। कितना किराया है? सिर्फ 200 रुपये। ये लो। अरे जमीले, मुझे घर में चेंजिंग लग रही है, कोई चीज़ नहीं लगवाई है क्या? नहीं साहब जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं करवाया। असल में आप काफ़ी दिनों के बाद वापस आए हैं, इसलिए आपको अजीब लग रहा है। हाँ शायद कोई ऐसा ही चक्कर हो। खैर ये बताओ, मेरे जाने के बाद कोई मेहमान वगैरह तो नहीं आया? नहीं सर, मेहमान तो कोई नहीं आया, लेकिन सर यकीन माने आपके जाने के बाद ये घर सूना सूना लगता है। अरे ये तो मोहब्बत है तुम्हारी। बाकी बेफिक्र रहो, अब मैं आ गया हूँ, इस घर में लग जाएगी रौनक। शाम को करते हैं कोई पार्टी वगैरह। खैर अब तुम जाओ, जल्दी से गुल्लू से नाश्ता पकड़ लो। 11 बज गए, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। ठीक है सर, मैं अभी लाता हूँ। मेरे पास तो पैसे भी कम है, ऐसा करता हूँ साहब से जाके मांगता हूँ। वो सर जी, कुछ पैसे तो दे दे, मेरी जेब में फिलहाल है नहीं। तो अल्लाह के बंदे मेरे पर्स में से निकाल ले, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? अच्छा मैं निकाल लेता हूँ, मगर पर्स है कहाँ? क्या मतलब, तूने रक्शे में से मेरा वॉलेट निकाला नहीं है? नहीं सर, पर्स तो कोई नहीं था, सिर्फ ये 2 बैग थे जो मैंने यहाँ लाकर रख दिए। ओ मनहूस कहीं के, इन्हीं बैगों के साथ ही वॉलेट पड़ा हुआ था, तूने वो नहीं निकाला? इससे अच्छा मैं खुद ही सामान निकाल लेता, उसके अंदर मेरे इतने जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे और कैश भी। तू पता नहीं कब सुधरेगा। साहब जी मेरा यकीन करे, सिर्फ ये 2 बैग ही पड़े थे जो मैंने निकाल लिए है, वल्ला मुझे पर्स नजर नहीं आया। और तुझे नजर नहीं आया तो मेरा तो सत्यानाश कर दिया है ना तूने। उस पर्स के अंदर मेरे एटीएम कार्ड्स थे, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। दफा हो जा मेरी नजरों से, और आज के बाद मुझे नजर ना आए। चल। अच्छा ठीक है यार, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। भाईजान खैरियत तो है? इतने अरसे बाद आया, ना कोई सलाम ना कोई दुआ, और आते ही इतना गुस्सा। गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं, जब उस मनहूस ने आते इतनी बड़ी टेंशन दे दी है मुझे। भाईजान पूरी बात तो बताएं, आखिर हुआ क्या है, मुझे भी तो पता चले। तेरे फोन बंद होंगे तो ही तुझे पता चलेगा ना कि इस घर में क्या चल रहा है। थोड़ी देर पहले मैं रक्शे पर आया हूँ और इस जमीले को मैंने कहा कि सामान निकाले रक्शे में से, ये 2 बैग लाकर यहाँ रख दिए हैं और मेरा पर्स निकाला नहीं। जहां तक मुझे लग रहा है इसने खुद ही चुरा लिया और रक्शे वाले पर इल्जाम लगा रहा है। अब मैं गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? बिल्कुल भाईजान, आपका गुस्सा जायज़ है, और कभी कभी जमीला ऐसी लापरवाहियाँ कर जाता है, और हो सकता है कि इसी ने चुराया हो पर्स। आपने बिल्कुल ठीक किया इसे यहाँ से भगा कर। उस मनहूस की लापरवाहियों के चक्कर में मेरा तो नुकसान हो गया ना। जा बाहर देख कौन आया, अगर जमीला हुआ इसके मुंह पर 1-2 थप्पड़ रख दियो। बंदा जाए तो जाए कहाँ, रोज कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी है। भाईजान वो साहब जी को तो बुला दे, जिन्हें थोड़ी देर पहले मैं यहाँ छोड़ के गया हूँ। मैं बुला देता हूँ उन्हें, लेकिन तुम्हें उनसे क्या काम है? पूरी बात तो बताओ। मुझे उनसे ज़रूरी काम है, आपको कैसे बता दूँ? आपकी मेहरबानी होगी, ज़रा बुला दें उन्हें। अच्छा चलो रुको, मैं बुला कर आता हूँ। भाईजान बाहर रिक्शे वाला आया हुआ जो अभी आपको थोड़ी देर पहले छोड़ कर गया है, वो आपको बुला रहा है। अब उससे क्या मसला है, चल इसकी भी सुन लेते हैं। हाँ भी खैरियत है, उस मनहूस ने क्या तुम्हें किराया नहीं दिया? नहीं नहीं जनाब, उस बेचारे ने किराया तो मुझे दे दिया था। आप उसे मनहूस तो ना बोलें, बल्कि ये आप अपना पर्स भूल गए थे मेरे रक्शे में, यही वापस करने आया हूँ मैं। क्या ये तुम्हारे रक्शे में था? मैंने समझा शायद उसने आगे पीछे कहीं कर दिया। मैंने तो गुस्से में आकर उसको नौकरी से भी निकाल दिया। अरे बहुत शुक्रिया यार, यकीन मानो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे इसमें। नहीं नहीं जनाब, शुक्र की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। मैं हमेशा हलाल रोज़ी खाता हूँ, हराम नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, और इसी चीज़ में ही कामयाबी है। और तुमने साबित भी कर दिखाया, क्योंकि मेरा 1 रुपया भी आगे पीछे नहीं हुआ। ये लो, ये तुम्हारा इनाम है। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अब मैं चलता हूँ। आमीन आमीन। तुम भी इसी तरह ईमानदारी से काम करते रहो, एक दिन ज़रूर कामयाब होगे। अल्लाह हाफिज़। यकीन मान छोटे, पर्स मिला तो जान में जान आ गई है, और बहुत खुशी हुई है इस रक्शे वाले को देखकर कि ऐसे ईमानदार लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। बिल्कुल भाई, ऐसे लोग ही कामयाब होते हैं। अच्छा भाई, अगर आप बुरा ना माने तो मैं जमीले को कॉल करके बुला लूँ? बेचारा गरीब बंदा है, उसका कोई कसूर भी नहीं था। हाँ बिल्कुल, उसका वाकई कोई कसूर नहीं था। मैंने गुस्से में आकर उसको फ़ौरन भगा दिया।
देखा जाए तो वो इतने अरसे से हमारे पास नौकरी कर रहा था। बुलाओ, करो फ़ोन उसको। हाँ जमीले, तू कहाँ है इस वक्त? साहब मैं घर जा रहा हूँ, मैंने और कहाँ जाना है? घर जाने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से वापस आ, तुझे बड़े साहब बुला रहे हैं। अच्छा चले ठीक है, मैं आ रहा हूँ। भाई वैसे जज्बात में किए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं, और आज ये साबित भी हो गया। हाँ तो सही कह रहा है। असल में मैं सफ़र से आया था, ऊपर से इस पर्स की टेंशन बन गई, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसको भगा दिया। वैसे देखा जाए तो हमें मुलाजमों के साथ हमेशा नरमी से ही पेश आना चाहिए, वो भी तो बेचारे इंसान ही होते हैं ना। ठीक कह रहे हैं आप भाईजान। वैसे एक बात कहूँ, अगर आप नाराज़ ना हो तो आपको गुस्सा आता भी बहुत है। हाँ इस बात का मुझे भी आइडिया है, लेकिन मैं आइंदा ख्याल करूँगा। चल ठीक है, फिर मैं रेस्ट करता हूँ और शाम को करते हैं कोई पार्टी का बंदोबस्त।